स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे बुढ़मू प्रखंड के लावागढ़ में रह रहे उन किसानों के पास जो कि मनरेगा के तहत आम की बागवानी करके एवं समृद्ध खेती करके खुद को लाभान्वित कर रहे हैं, खुद को रोज़गार से जोड़ रहे हैं। इस खेती के ज़रिए उनके आय में भी वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ उनको नई नई चीज़ें सीखने का मौका भी मिला। तो चलिए मिलते हैं किसानों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आम की बागवानी करके एक समृद्ध खेती कर पा रहे हैं और खुद को रोज़गार से जोड़ पा रहे हैं। मनरेगा पार्क की करें तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा पार्क जहां लोगों के रोजगार का सृजन हो रहा है, एक ऐसा पार्क जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और ग्रामीणों के वर्तमान से लेकर भविष्य को संवारने में लगा है। जोहार, मैं सचिन कुमार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड के लावागढ़ गांव में आए हुए हैं, जहां बिरसा आम बागवानी करके और समन्वित खेती करके कैसे लाभान्वित हो रहे हैं किसान, आइए हम जानते हैं। यहाँ लगभग आम बागवानी मनरेगा के तहत लगा हुआ है 16 एकड़ में, 16.5 एकड़ लगभग है और 15 से 16 लाभुक भी हैं। यहाँ पहले पूरा परती या बोलिए पूरा बंजर पड़ा हुआ था, कुछ इसमें खेती नहीं होता था। लगभग यहाँ कहीं चरवाहा के टाइप में यूज करते थे पहले, यहाँ कोई खेती वगैरह नहीं लगता था। तो अभी है कि मनरेगा के तहत इसमें आम बागवानी लगा है, तो 2 साल लगभग हुआ है इसमें। तो अभी बढ़ने में तो टाइम है, इसमें कुछ बढ़ जाएगा तो आदमी को आमदनी का सोच है कि कुछ आमदनी आए, कुछ बिजनेस अपना। लगभग छोटा अभी है, लगभग यहाँ 3 साल और लगेगा, ये 5 साल का योजना है। बढ़ने के बाद इसमें फल आएगा तो आदमी लाभुकों का सोच है कि आय ज़्यादा आमदनी हो, अच्छी तरह से अपना घर परिवार चले, ये सोच रखे हुए हैं और उस हिसाब से अभी मेहनत कर रहे हैं। आदमी को रोज़गार मिल रहा है, जितना भी है जॉब कार्ड के द्वारा जितना यहाँ लाभुक है, उनके अगल बगल के जो भी लेबर सब है, सभी को यहाँ रोज़गार मिल रहा है, काम कर रहे हैं और अपना जीविका चला रहे हैं और काफ़ी यहाँ बेहतर है। मनरेगा पार्क के तहत ये सुनिश्चित किया गया है। इसमें जितना भी नादेप टैंक भी लगा हुआ है, जिसमें कचरा वगैरह जितना भी कुछ है उसे साफ सुथरा के लिए यहाँ डाला जाता है। मनरेगा पार्क ग्रामीण के हित के लिए मनरेगा योजना से जुड़कर सृजित हुआ है। सरकार ने बहुत सोच समझकर इसका नाम मनरेगा पार्क रखा है। सरकार की इच्छा शक्ति और ग्रामीणों की मदद से मनरेगा की योजनाएं जैसे सिंचाई, कूप, ढोबा, वर्मी कंपोस्ट, आम बागवानी सहित अन्य मनरेगा से संचालित योजनाएं यहां धरातल पर उतारी जा रही हैं, जिसकी एक बानगी देखने को मिल रही है। सर, ये आम बागवानी के अलावा यहाँ धनिया का खेती हो रहा है, मक्का लगा हुआ है और मूंगफली लगा हुआ है, कहीं कहीं भिंडी है और टमाटर वगैरह, ये लगभग काफ़ी तरह के वैरायटी लगे हुए हैं। और इधर से काफ़ी है। यहाँ से सबसे पहले तो बंजर था, तो सभी को क्या करें क्या नहीं ये सोच था पहले आदमियों का, यहाँ क्या किया जाए। तो गांव में विचार किया अपने में यहाँ आम बागवानी लगाया जाए, जो कि अच्छा है और उपज भी बढ़िया है।
तो इससे हुआ कि जितना बंजर भूमि पड़ा हुआ था उसमें भी आम लग गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी किसी को नहीं हो रहा है। सर पहले तो ये चरवाहा के रूप में यूज हो रहा था, जितना बंजर पड़ा हुआ था अभी लग गया है तो काफ़ी लग रहा है, अच्छा लग रहा है और आमदनी भी बढ़ रहा है। जैसे रोज़गार मिला ना, तो काफ़ी जितना भटक रहे थे ना युवक या तो इधर उधर लेबर जो इधर उधर भाग रहे थे, अभी यहाँ अटके हुए हैं, काम कर रहे हैं, जैसे रोज़गार मिल रहा है। और वैसा सभी लगे हुए हैं, अभी भी काम करिए रहे हैं। नहीं, खाद वगैरह सभी मनरेगा के तहत ही, योजना के तहत मिला हुआ है। और जो जितना भी हम लोग ये बीज लगा रहे हैं, अपने से लगा रहे हैं, मक्का हो गया या जो भी धनिया या जितना भी फसल लगा रहे हैं, सभी अपने से करके लगा रहे हैं अपना आमदनी के लिए। बुढ़मू के लावागड़ा गांव में जहां मनरेगा पार्क की तरह आम बागवानी और समन्वित खेती के जरिए यहां के किसान समृद्ध बन रहे हैं। यहां मनरेगा की योजनाएं धरातल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती दिख रही हैं। ग्रामीणों को यहां महीने में कम से कम 20 दिन रोजगार की गारंटी है। बागवानी के साथ ही यहां मनरेगा द्वारा किसानों की समन्वित खेती से भी जोड़ने के लिए उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं। मेरे घर में मेरा परिवार है, मेरा माँ है और भाई सब हैं, सभी मिलजुल के हम लोग सहयोग में रहते हैं और एक साथ काम करते हैं। और जितना भी गांव के हैं ये लाभुक हैं, सभी सेम उसी टाइप का करते हैं, सभी परिवार के साथ आके काम करते हैं। बाकी इधर उधर का जो लेबर हैं नहीं कर पाते हैं तो लोग को बुलाते हैं और वहाँ का रोज़गार देते हैं। जी सर, ये प्रशिक्षण ये मेट के द्वारा ये लोग लिए हुए हैं, तो जानकारी देते हैं क्या करना चाहिए, कब छिड़काव करना चाहिए, दवा सब मिला हुआ है। मनरेगा के तहत ही सभी छिड़काव के लिए मिला हुआ है। कंपोस्ट जो ये आता है खाद जो 3-4 तरह का आता है, उनका अभी नाम याद नहीं है, मिला हुआ था। केचुआ खाद वगैरह ही था। उसके बाद चूना जो था, ये मिट्टी दीमक जो लगता है वो सबको मारने के लिए मिला हुआ था। वो सबको पहले मार दिए थे हम लोग। उसके बाद जितना कीटनाशक का दवा जो आता है उसको छिड़काव बीच बीच में किया जाता है। सर हम लोग को मिला हुआ है, घेरान किया हुआ था चारों तरफ से। अभी कुछ बारिश की वजह से कुछ जल टूट गया है, लेकिन रिपेयरिंग होते रहता है बीच बीच में। और इसे चरवाहा वगैरह हम लोग देख रेख के मेट के लिए चयनित किया गया है, अपने से देखती है और जितना लाभों के लोग से प्रेरित करती है कि आके यहाँ अपना थोड़ा देखिए, कोई चरवाहा ये जानवर चराने दे, ये सब का ख्याल रखा जाता है। मेरे जगह में करीबन 159 पेड़ लगल है। वो अच्छा से को खुदाई उदाई करते हैं, लगा दाथी करके। केचुआ खाद डाले थे, खरी डाले थे, DAP जो मिला वो डाले और अपने से मिला के दवा हुआ मिला के फिर लगाए थे। सिंचाई करते हैं भर भर के कुआं से, नरेगा के तहत से मिला था, उसी से सिंचाई करते हैं, जिससे इनके रोजगार में बढ़ोतरी हो सके और आमदनी में भी इजाफा हो। मनरेगा पार्क से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण अपनी जमीन जो बंजर भी हो सकती है उसका उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीण लोग एक साथ मिलकर अपनी जमीन मनरेगा पार्क बनाने के लिए दे रहे हैं, जिसके बाद इस पार्क से मिलने वाले लाभ से ये अपनी जीविका चला रहे हैं। हमारे बागान आम बागवान रोपेंगे हैं और हम लोग देखभाल करते हैं। और फिर आम बागवान के तहत कुछ नहीं रोपते थे, और फिर अभी धनिया रोप रहे हैं, बादाम रोप रहे हैं और मक्का रोप रहे हैं और मूंगफली सब लगा रहे हैं। और कुछ दिन के बाद में और कुछ लगाए जाएंगे। हम लोग देखभाल के लिए कमियां भी लगाते हैं। फिर छागरपट होता है, उसको हम लोग नहीं ढूकने के लिए देते हैं, देखते हैं, देख रख करते हैं। और फिर और जो कीड़ा मकोड़ा रहता है उसको भी देखभाल करती है दीदी सब, हम लोग भी करते हैं। और घास फूस होता है उसको भी साफ सफाई रखते हैं। मेरा नाम लगनलाल महतो, ग्राम लवागड़ा। और जो मेरा प्लॉट है उसमें मटर लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, आम भी लगाते हैं, समय समय पर कोड़ाई भी करते हैं। और इन साल भी मतलब फल दिया था, हालांकि नहीं फलने दिए, मंजर को उसको तोड़ दिए, क्योंकि
पौधा नहीं बढ़ा है, इसलिए उस मंजर को तोड़ दिए। आम का बागवानी जैसे हम लोग देखने जाते थे दूसरा जगह, देखे तो हम लोग भी सोचे, गांव में चर्चा की कि हम लोग भी लगाएंगे, साथ साथ में आम का हम लोग लगाएंगे और खेती भी लगाएंगे। देखते हुए इसने देखे तो हम लोग भी लगाने का चालू कर दिए। हम लोग खेती भी हो रहा है यहाँ। ये तो बारिश का नहीं चलते, नहीं तो अभी मकई भी यहाँ रहता, अभी मड़ुआ लगाते और तरह तरह का खेती यहाँ लगता। ये तो आम बागवानी सरकार की तरफ से मिला है, एक रोज़गार जो कोड़ाई किए, खाद वगैरह मिला और काम किया, उसका जो भी हाजिरी हम लोग को मिला। इस कार्य से जहां एक तरफ ग्रामीण को लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण के विकास और ग्रामीणों के आर्थिक सामाजिक विकास के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस गांव की तर्ज पर दूसरे गांव भी मनरेगा पार्क विकसित करने पर काम शुरू कर दिया है। सरकार की कोशिश है कि मनरेगा पार्क को पूरे राज्य में स्थापित कर ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सके। यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो आम बागवानी लगा हुआ है, उसमें जो ग्राम लवागड़ा के किसानों भाइयों ने यहाँ पर हम लोग पहले गांव में बैठक किए, ग्राम सभा किए, सबको जागरूक किए। ये ज़मीन बहुत ही बंजर पड़ा हुआ था और जागरूक करने के बाद में सभी को एक एक करके समझाए बुझाए और इस योजना के बारे में बताए, तब सब लाभुक इच्छुक हुए और इसको ग्राम सभा, सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा किए। ग्राम सभा में सभी लाभुक लोग ने अपना अपना वहाँ पर लिखवाए, जिसमें कि वहाँ खाता प्लॉट रकबा दिया गया और उसको फिर ग्राम सभा के माध्यम से उसको फिर पंचायत में कार्यकारिणी किए और कार्यकारिणी करने के बाद में फिर स्वीकृति आदेश में डाले और स्वीकृति आदेश डालने के बाद में एंट्री हुआ, फिर लॉगिन में आया और सबका जियोटैग किया गया और जियोटैग करने के बाद में फिर उसमें डिमांड हम लोग निकाले और डिमांड निकालने के बाद ही फिर इसमें काम चालू किया गया। गड्ढा खुदाई हुआ, पहले गड्ढा खुदाई होने के बाद फिर सब किसानों को रोज़गार मिला और एक सप्ताह के अंदर में उन लोग का पैसा आ जाता था और यहाँ पर किसान को एक तरह से मजदूरी मिल गई। लगभग 100 किसानों को यहाँ पर मजदूरी मिली, जो कि यहाँ पर बंजर पड़ा हुआ था। और अभी जो यहाँ पर देख रहे हैं, इतना सारा लगा हुआ है आम पेड़, जिसमें कि ये तो आम पेड़, आम बागवानी लगा है। यहाँ फल 5 साल का योजना है, 5 साल के बाद यहाँ पर आम फलेगा और उसमें एक तरह से किसानों को आम बेच कर के आजीविका होगा। और अभी जो देख रहे हैं हरा भरा, यहाँ पर सारा कहीं पर टमाटर लगा हुआ है, यहाँ पर धनिया का खेती है लगा हुआ है, मूंगफली लगा हुआ है, आपका देख रहे हैं यहाँ पर मकई लगा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारा खेती यहाँ पर लगा हुआ है और इस जो बंजर पड़ा हुआ था उसको आज सभी को जागरूक करके, सभी किसानों को, और आज यहाँ पर इस धरती पर हरा भरा नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत परिवर्तन हुआ है, ताकि जो ये लोग घर में रहते थे तो यहाँ पर 5 साल का एक तो रोज़गार मिल गया और रोज़गार मिलने के बावजूद इन लोग का जो यहाँ पर खेती हो रहा है उसमें भी आमदनी हो रहा है, ताकि आम से भी हो रहा है और इन लोग का खेती से भी हो रहा है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से बुढ़मू प्रखंड के लावागढ़ा में रह रहे उन किसानों के बारे में जो कि मनरेगा के तहत आम की बागवानी करके खुद को लाभान्वित कर रहे हैं और खुद को एक समृद्ध खेती से जोड़ पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं बोकारो जिला के पिटरवार प्रखंड में रह रहे
उन ग्रामीणों के पास जो कि झालसा के द्वारा खुद को जागरूक कर पा रहे। झालसा एक संस्था है जिसके ज़रिए लोगों को जागरूक किया जाता है उनके अधिकारों के बारे में और कानून के बारे में। तो चलिए मिलते हैं इन ग्रामीणों से और जानते हैं कि वो किस तरह से झालसा के द्वारा खुद को जागरूक कर पा रहे हैं। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं, साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास की योजनाओं पर भी चर्चा करते हैं। आज हम बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड में उपस्थित हैं। गांव के अधिकतर लोग गरीब एवं अशिक्षित होते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच भी घरेलू मामले होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, लेकिन कानून के अभाव में वे लोग अपना समुचित सुलह नहीं करा पाते हैं। यही कारण है कि झालसा समय समय पर विधिक जागरूकता शिविर लगाते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि इनका कितना फ़ायदा मिल रहा है यहाँ के लोगों से। गांव के ग्रामीणों को जिनकी पहुंच कोर्ट कचहरी तक नहीं है, प्रशासन तक नहीं है, उनको जागरूक बनाना और जागरूक बना करके उनकी छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं जिस कारण से वे ज़िंदगी भर झेलते रह जाते हैं जानकारी के अभाव में, तो उनको यहाँ जानकारी दी जाती है कि आप किस तरह के मुद्दों पर कहाँ कहाँ बातें कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। मेन हम लोगों का है जागरूक करना। वो ग्रामीण हैं जो उनको मालूम नहीं कि मेरे इस समस्या का सॉल्यूशन कहाँ है, समाधान कहाँ है। तो ये पंचायतों और प्रखंड लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल और अनुमंडल लेवल पर सारी जगह ये कार्यक्रम होते हैं, जहाँ इस कार्यक्रम के तहत उनको ये बताया जाता है कि इस तरह का मामले हैं तो इसको आप वहाँ जा कर के विधिक सेवा केंद्र में जा कर के आप इसकी हेल्प सहायता ले सकते हैं। सबसे बड़ी उनको लगता है कि हर जगह वकील हमसे पैसा लेते हैं, जहाँ यहाँ आपको फ्री सर्विस बिना पैसे का झालसा के द्वारा जो सेवा केंद्र खोला गया है तो फ्री सेवा उनको मिल जाता है, वकील के सेवा, जिससे वो अपना मध्यस्थता करने में ईजी होता है और अपने वो समस्याओं को सुलझा लेते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ जैसे अभी है कि बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि बिजली के बिल जैसे तैसे आ जा रहे हैं। वन पट्टा का अधिकार मिला है लेकिन वन विभाग से उनका कुछ ये हो जाता है तो दंडित कर देते हैं वन विभाग वाले। ज़मीन का बंटवारा का लेकर हो जाता है, आपस में घर का भाई का प्रॉब्लम है, तो इन सारी समस्याओं को लेकर के वो वहाँ बैठकर सुलझा सकते हैं। ये तो पंचायत लेवल पर वहाँ एक ऑफिस भी है और बीच बीच में यहाँ महीनों 2 महीनों पर वहाँ से कार्यक्रम आता है कि इस तारीख को करना है तो उस तारीख को हम लोग यहाँ पंचायत या प्रखंड में करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो अपना शिक्षा के अभाव में जागरूक नहीं हो पाते हैं, तो अपना काम भी वो नहीं ढंग से कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को रखा गया है ना, हर प्रखंड में है PLB, और हम लोग जितने भी गरीब हैं जो वैसे हैं जिनको मैं लाभ नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट स्कीम का, उनको भी हम लोग दिलाने का कोशिश करते हैं BDO के माध्यम से। और जो मान ले केस लड़ रहे हैं तो उनको वकील मुहैया नहीं हो पा रहा है, वो गरीब है, तो हम लोग एक आवेदन के तौर पे वकील भी मुहैया करवाते हैं और केस लड़ने में मदद करते हैं। हम लोग का मेन पर्पस यही है कि लोगों को जागरूक करना। जब लोग जागरूक होंगे तभी वो अपना काम खुद से कर पाएंगे। गांव की महिलाओं में ये कमियां आती हैं कि जानकारी के अभाव में उन लोग अपना लाभ नहीं ले पाते हैं, और प्लस घरेलू विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, और ज़मीनी विवाद भी बहुत होते हैं। उन लोग को हम दोनों पक्षों को बैठा करके आपस में उन्हीं लोग से निपटारा करवाते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या समस्या है। दोनों जब बताते हैं हम लोग उसका निष्कर्ष लेते हैं। हम लोग के साथ एक पैनल एडवोकेट भी रहते हैं। 95% से भी अधिक जागरूकता आई है। हमको लगता है कि पेटरवार प्रखंड में सभी ऐसे हैं कि अपना काम खुद कर सकते हैं। कुछ ही एक दो ऐसे गांव हैं जो कि बहुत दूर दराज में हैं, वहाँ पे गाड़ी उड़ी का ज़्यादा सुविधा नहीं हो पाता है, तो उन लोग नहीं आ पाते हैं, इसके लिए उन लोग तक नहीं पहुँच पाता है ये। जैसा कि जुडिशरी पे, न्यायिक व्यवस्था पे अत्यधिक बोझ है और वो छोटे छोटे मामलों के लिए गांव के लोग परेशान होते हैं, उनको कानूनी समझ नहीं होती है, कानूनी जानकारी नहीं होती है, जिस कारण उन लोगों को कानून के बारे में, उसकी प्रक्रियाओं के बारे में और कैसे उनको उनका जो उनके साथ अन्याय हुआ या वो किसी अपराध में शामिल हो गए तो उनको किस तरह से हम लोग उसको राहत पहुंचा सके विधि के उस द्वारा,
उसके लिए यह कैंप लगाई जाती है। इस कैंप का जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार और अनुमंडलीय से विधिक सेवा समिति तेनूघाट, ये दोनों के निर्देशन पे ही सभी प्रखंडों में यह कैंप लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता फैलाना और जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उनके बारे में उनको जागरूक करना कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके साथ में किसी कैसी घटनाएं होती हैं, उसका हम लोग कैसे निदान करेंगे, उसके बारे में उनको बताया जाता है। और साथ ही यहाँ पे परिसंपत्ति वितरण का भी कार्यक्रम साथ में होता है कि विभिन्न सरकार की विभिन्न योजनाओं को कितने लोगों को लाभ दिया गया, उनके बारे में भी वहाँ पे परिसंपत्ति वितरण और वहाँ पे लोगों को योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाती है। ये जुडिशरी का एक नया पहल है, बहुत अच्छा पहल है। यह पहल के तहत में हमेशा परिसंपत्तियों का वितरण हुआ है। पिछले बार भी यहाँ पे कैंप लगा था, इसमें 3 करोड़ के आसपास में हम लोगों ने योजनाओं का परिसंपत्ति का वितरण किया था और वर्तमान में आज भी यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। अभी हम लोग मुख्यतः आज का फोकस जागरूकता को लेकर के है, लोगों को कैसे हम लोग जागरूक करें ताकि उनको जैसे जो छोटे छोटे मामले हैं, जो सुलहनीय आपराधिक मामले हो गए, चेक से बाउंस से संबंधित मामले हो गए, वन अधिकार से संबंधित मामले हो गए, खान खरीद से संबंधित मामले हैं या मद या उत्पाद निषेध से संबंधित मामले हैं, साथ ही और जो पारिवारिक भरण पोषण के लिए मामले हैं, इस तरह के जो छोटे मोटे मामले हैं, विद्युत चोरी से संबंधित मामले हैं, इस मामलों का और अन्य भी कोई वैसे सुलहनीय मामले होते हैं उसको लेकर के वो कैंप में जो आज नेशनल लोक अदालत कैंप के माध्यम से उसका निदान किया जाता है। यहाँ पे ब्लॉक में मुख्यतः परिसंपत्ति वितरण और योजनाओं के बारे में जानकारी और विधिक सेवा की प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी लोगों को दी जाती है ताकि वो अपनी सेवाओं का लाभ ले सकें, जागरूक हो सकें। यही मुख्य उद्देश्य होता है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा बुढ़मू प्रखंड के लावागढ़ा में रह रहे उन किसानों के बारे में जो कि आम की बागवानी करके खुद को लाभान्वित कर रहे, और साथ ही आपने देखा बोकारो जिला में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि झालसा के द्वारा खुद को हर अधिकारों के बारे में जान पा रहे और खुद को जागरूक कर पा रहे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।